अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 10th के गेस्ट पेपर्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है। कल हमने साइंस का गेस्ट पेपर आपको अपलोड किया जिसमें 20-25 क्वेश्चन हमने आपको वहाँ से दिए। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको जाके चेकआउट करना। अब यहाँ पर बात आ जाती है आपकी इंग्लिश की। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश का गेस्ट पेपर देने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा लूँगा और उसके बाद हम आपको जब वो गेस्ट पेपर का PDF भी दे देंगे। साथ में आने वाले वीडियोस में आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी देखने को मिलेगा, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th इंग्लिश का गेस्ट पेपर के बारे में। तो इंग्लिश के पेपर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का पेपर आपका 80 मार्क्स का आ जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। इस पर मुझे ज़्यादा आपके साथ बात करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे की टाइमिंग मिलेगी, 15% सिलेबस आपकी रिलैक्सेशन दी जाएगी। यानी कि अगर आप जो है वो 68 मार्क्स अटेम्प्ट कर लोगे तो बराबर आपको 80 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अब 68 में से आपको यहाँ पे क्या काम करना है, 80 में से 12 मार्क्स अगर आप छोड़ भी दोगे ना, यानी कि डिफिकल्ट जो लगे, अगर उसको आप स्किप भी कर लोगे या गलत भी आपको हो जाएगा तो भी आपका बराबर यहाँ पे 100% स्कोर इसमें माना जाएगा। अब इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे, पहले हम समझ लेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, उसके बाद उस सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे दूंगा। यानी कि पहले मैं आपको थोड़ा सा मॉडल पेपर का एक मॉडल समझाने की कोशिश करूंगा, आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो सेक्शन आपका रहेगा वो रीडिंग कंप्रेंशन करेगा, जहां से आपको 15 मार्क्स पूछे जाएंगे। 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। इसमें पैसेज आपको दी जाएगी, पैसेज को पढ़ना है, नीचे 5 क्वेश्चन हैं उनके आंसर लिखने हैं, ठीक। उसके बाद फिर से एक पैसेज होगी, ठीक, एक बड़ी पैसेज होगी, 5 क्वेश्चन नीचे होंगे, उन 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद एक आपको फिर से एक यहाँ पे पोस्टर दिया जाएगा, ठीक, एक पोस्टर होगा यहाँ से, इस पोस्टर को आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे आपके 5 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब ये जो रीडिंग कंप्रेंशन के आपके 15 मार्क्स है ना, ये बिल्कुल ईजी हैं। ये इतने ईजी हैं, अगर LKG वाले बच्चे को भी हम ले जाएंगे पेपर में बिठा देंगे, अगर उसको थोड़ा सा भी पढ़ना आता है ना कि यहाँ पे क्या लिखा है, विच फ्लेवर इज नॉट अवेलेबल इन बूस्टर, विच फ्लेवर इज नॉट अवेलेबल इन बूस्टर, इतना भी अगर वो पढ़ लेता है तो वो भी 15 में से कम 14 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेगा, ठीक। तो आप तो 15 में से 15 कर ही लोगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना है, ठीक। उसके बाद आपका जो ग्रामर रहेगा, ग्रामर के आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। ग्रामर में आपको जब वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपको वर्ब पढ़ना है, प्रेपोजिशन पढ़ना है, जो आपको पुट करना पड़ेगा। इस तरह से आपको डैश एक जो वो पैसेज दी जाएगी जिसमें डैशेज होंगी, कुछ इसमें आपको फिल करने होंगे, जो चीज़ें यहाँ पे लगेंगी वो आपको फिल करना पड़ेगा एज इट इज़, ठीक। उसके बाद इसमें आपको रीराइट करना पड़ेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पैसेज को, ठीक। तो इसमें आपके यहाँ पे 3 मार्क्स यहाँ से भी दिए जाएंगे। देन आगे चल के आपको यहाँ पे जो है वो नीचे एक और पैसेज दी गई होगी जिसमें 4 एरर्स होंगे और उन एरर्स को आपने करेक्ट करना है। यानी कि आपको आर्टिकल्स, वर्ब वगैरह, प्रीपोजिशन वगैरह जो आपने पढ़ा है वही यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है और 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर ग्रामर में आपको 10 नहीं 5 मार्क्स भी अगर आपको बन जाएंगे ना तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक। तो भी वो ठीक है, एनफ आपके लिए। उसके बाद जो आपका राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन रहेगा, यहाँ से 25 मार्क्स रहेंगे और सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका यहाँ से रहेगा, जिसमें आपको क्या है, पहले आपको एक जो वो डायलॉग राइटिंग होगी, बिल्कुल इजी है, ठीक। अब डायलॉग ये जो 25 मार्क्स आपको यहाँ से, अभी इसका मैं गैस आपको दे दूंगा, लेकिन ये कैसे 25 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने, प्लस 15 मार्क्स जो आपके रीडिंग कंप्रेंशन के उनको कैसे अटेम्प्ट करना, प्लस 10 मार्क्स आपके जो यहाँ पे ग्रामर के हैं वो कितने बन गए आपको 15, 10, 25 और 25, 50, यानी कि 50 मार्क्स में एक वीडियो अपलोड करूंगा आज के बाद 5-8 दिन के बाद, यानी कि एग्जाम से 5, 6 या 7 दिन पहले मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें ये 50 मार्क्स आपको मैं समझाऊंगा। आप उस वीडियो को देखो, देखने के बाद आप इन 50 में से एक भी मार्क्स नहीं छोड़ोगे। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे करना, क्या कुछ करना, बिल्कुल इजी मेथड्स होंगे, उनको फॉलो करके आप 50 के 50 मार्क्स इंग्लिश से ले आओगे। फिलहाल के लिए इसमें हम गेस्ट पेपर आपको देने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, एक मैसेज लिखने, नोट्स लिखने को बोला जाएगा, 4 मार्क्स की होगी। उसके बाद यहाँ पे 3 मार्क्स की होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, एक मैसेज आपको पुट करनी पड़ेगी जिसके आपके 2 मार्क्स होंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग के 5 मार्क्स आपको बोले जाएंगे। देन उसके बाद आर्टिकल राइटिंग या स्पीच राइटिंग के आपको कितने मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, 5 मार्क्स इसके भी रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरी राइटिंग के आपको 6 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद जो लिटरेचर और लास्ट पोर्शन रहेगा उसके आपको सिर्फ 30 मार्क्स रहेंगे। जो किताबों के क्वेश्चन वगैरह होंगे उनमें आपको सिर्फ 30 मार्क्स होंगे। ये तो रहा आपका पेपर का पैटर्न। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सेक्शन से मैं आपको देने वाला हूँ, आप एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते जाना। अब यहाँ पे मैं आपके साथ क्वेश्चन
बैंक डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन बैंक है ये ऑफिशियल है जेके बॉस का, ये ऑफिशियल वाला क्वेश्चन बैंक है, वही मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मुझे यहाँ पे पेन का कलर सिलेक्ट आप करने दो। अब यहाँ से जो आपका सेक्शन ए रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला, सेक्शन ए आपका रीडिंग कंप्रेंशन वाला रहेगा, जहाँ से आपको कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स। ठीक, इसमें पहली पैसेज आप देख लो और उस पैसेज के बाद क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो। पैसेज नंबर 1 आप देख लो, उसके बाद नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। पैसेज नंबर 1 लिखो, देखो यहाँ पे, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो। आपका बूस्ट भी हो जाएगी नॉलेज और इन चीज़ों पे आपको अच्छी खासी पकड़ भी बन जाएगी। ऐसे 5 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद दूसरी पैसेज आप पढ़ो। ठीक, पैसेज यहाँ पे दी हुई है, ऊपर एक और नीचे यहाँ पे दी हुई है इनको क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डैशेस वगैरह दी हुए हैं, इनको फिल करने की कोशिश कर लो। उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ठीक, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ो, पढ़ने के बाद नीचे आपको फिर से 5 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो। ठीक, एक्सट्रैक्ट भी आपको एक पूछा जाएगा। उसके बाद एक और पैसेज यहाँ पे मैंने दी हुई है, सॉरी ये एक एक्सट्रैक्ट ही आपका है। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ो, पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चंस आपके हैं, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अब देखो पेपर में आपको सिर्फ 3 पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी एक पैसेज, 2 पैसेजेस होंगी और एक एक्सट्रैक्ट होगा। लेकिन गेस्ट पेपर में मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में मेंशन करे हैं, ताकि आप अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिस करोगे। 5वां एक्सट्रैक्ट फिर से यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन या इनकी डैशेस को फुल करने की कोशिश कर लो। ठीक, अब यहाँ पे अनसीन पैसेजेस हैं, ये किसी भी टॉपिक पे पैसेज लिखी गई होगी, इस पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप या डैशेस होंगे, इनको आपने अटेम्प्ट करना। जैसे ऊपर एक यहाँ पे आपकी पैसेज है, किसी भी रैंडम टॉपिक पे लिखी हुई है, नीचे क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लो। वीडियो को पॉज करो, पढ़ो और उसके बाद अटेम्प्ट कर लो। अगला यहाँ पे एक और पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ो और नीचे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर लो। फिर से 8वीं पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ो, पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगली एक और पैसेज यहाँ पे है, 9th नंबर की पैसेज, इस पैसेज को पढ़ो, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस नीचे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर लो। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे 10वीं पैसेज है, इस पैसेज को यहाँ पे पढ़ो, पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो। और ये रही आपकी 10 पैसेजेस ऊपर। ठीक, ऊपर 10 पैसेज आपकी रही। अब यहाँ पे आपको फिर से अनसीन पैसेज होगी, एक और 5, मैंने बोला ना 3 टाइप की होंगी, 2 यहाँ पे अनसीन होंगी और एक आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे एक और पैसेज आपकी है, 11वीं पैसेज, किसी भी टॉपिक पे इतनी बड़ी पैसेज लिखी हुई होगी, नीचे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के आपने आंसर लिखने होंगे। ठीक, उसके बाद दूसरी पैसेज आप यहाँ पे देख लो, यूजिंग कार फोनस। ठीक, उसके बाद नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद 13th नंबर की पैसेज है, इसको पढ़ो, पास कर लो। उसके बाद यहाँ पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो। उसके बाद यहाँ पे नीचे द बस अंकल है, इस पे पैसेज एक लिखी हुई है, नीचे 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। ठीक, उसके बाद आगे हम चलेंगे, 15वीं पैसेज यहाँ पे है। ठीक, 15th नंबर की पैसेज है, इसको पढ़ो और नीचे 5 क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कर लो। ठीक, यहाँ पे रही आपकी रीडिंग कंप्रेंशन के आपको मैंने 15 पैसेजेस दिए। अब होप आपने इनका स्क्रीनशॉट लिया होगा, देखा होगा, नहीं तो अभी मैं बोलूँगा कहाँ से पीडीएफ मिलेगा आपको। दूसरा सेक्शन आपका ग्रामर का रहेगा, जो आपका 15 नहीं 10 मार्क्स का यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन आपका रहेगा। अब ग्रामर में आपको यहाँ पे किस तरीके के होंगे, जैसे यहाँ पे आपको मॉडल्स बोला जाएगा, तो यहाँ पे मैंने कट करके लिखा है, यहाँ पे मेंशन है कट करके कि मॉडल्स पे आपको किस टाइप के क्वेश्चन बने जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे मॉडल्स पे आपका मॉडल 1 मार्क्स का होगा, तो उसमें आपको मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि इनमें आप अप्रोप्रिएट मॉडल पुट करो। और उसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अप्रोप्रिएट मॉडल पुट करना होगा और यहाँ पे भी आपको अप्रोप्रिएट मॉडल पुट करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका आपको 1 मार्क्स रहेगा मॉडल्स का, इसको आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लो। उसके बाद यहाँ पे ये भी मॉडल्स पे ही है, इसको आप अटेम्प्ट कर लो। और उसके बाद ये भी आपका मॉडल पे ही है क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। यहाँ पे ही डैश, ही विल बी आर डेयर बी कैन बी आर माइट बी, ही विल बी गिवन वार्म वेलकम। ठीक, चिल्ड्रन डैश नॉट गो फॉर द रूफ एट नाइट, चिल्ड्रन कैन नॉट गो आ जाएगा या माइट नॉट आ जाएगा, विल नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो आप मॉडल्स यहाँ पे पुट करेंगे इस तरह से। उसके बाद आर्टिकल्स के आपको 1 मार्क्स आ जाएंगे। तो आर्टिकल्स में आपको यहाँ पे एन एंड द होता है, वो यहाँ पे आप देख लो। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए इतने सारे मेंशन है, आप देख लो 4-5 मेंशन है, इनको प्रैक्टिस कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद रिलेटिव क्लासेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनमें यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे रिलेटिव क्लास के, आप इनको पढ़ो, प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद नरेशन की अगर मैं बात करूँ तो नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से भी 3 मार्क्स होंगे। तो नरेशन के भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पैसेजेस देखने को मिल रही होंगी। एज इट इज़ इस तरीके की पैसेज आपको पेपर में आ जाएंगे। अब एडिट जो पैसेज करनी होगी उसके यहाँ पे आपको 2-3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो उसमें भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या इनको नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो आपका राइटिंग स्किल रहेगा उसमें डायलॉग राइटिंग जो आपकी होगी, तो डायलॉग राइटिंग पे कुछ डायलॉग्स यहाँ पे हैं, आप इन डायलॉग्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक, दूसरा डायलॉग यहाँ पे है, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैं इस पर वीडियो एक डालूंगा ग्रामर वगैरह
पे समझाऊंगा कैसे इनको कंप्लीट करना है। ये भी डायलॉग आपका है, इसको भी कंप्लीट करो। ये भी डायलॉग एक और है, इसको भी प्रैक्टिस करो। उसके बाद ये भी एक डायलॉग है, इसको भी प्रैक्टिस कर लो फुल करने की, कंप्लीट करने की। नोट्स राइटिंग आपको 2 आ जाएंगे। अब नोट्स राइटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आप इन नोट्स को लिखने की कोशिश कर लो, ठीक, इनको लिखने की कोशिश कर लो। किस किस टाइप की नोट्स होंगी वो आप। अब मैसेज राइटिंग के आपको जो 4 मार्क्स पूछे जाएंगे, तो उनके बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इन टॉपिक्स पे जो हम मैसेज लिखने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अपने रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर लो मैसेजेस लिखने की, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। लेटर राइटिंग की अगर मैं बात करूँ, फॉर्मल लेटर जो है उसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उनको प्रेस आप यहाँ पे कर लो। एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है, आर्टिकल या स्पीच राइटिंग पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पास करो और इनको पढ़ो और प्रैक्टिस करने की कोशिश आप लोग जो वो कर लो, ठीक। इस तरह से यहाँ पे आपका यहाँ पे रहेगा। उसके बाद सेक्शन डी जो आपका लिटरेचर का रहेगा, लिटरेचर की आपकी 30 मार्क्स होंगे। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने, आप इन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे अच्छी तरह से क्या कहते हैं इसको, अच्छी तरह से इनको पढ़ लो। प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से कर लो, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप इनको पास करो और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। लिटरेचर वाले पोर्शन के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हैं। अब इन क्वेश्चंस को अगर आपको एक करके मैं समझाता जाऊँगा, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पास करते जाओ और इनका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, या ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो। शॉर्ट आंसर टाइम में कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉन्ग में कौन कौन से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन डिलीटेड वाले से होगा उसको आप स्किप करना है। इसमें यहाँ पे आपका पोस्टर वाले जो आपकी पैसेज एक होगी आपको, वो यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं है। वो कोई भी पोस्टर आपको पूछा जाएगा वो आप रैंडमली खुद लिखेंगे। ये आपके इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक है जो मैंने आपको समझा दिया, ऑफिशियल जो जेके बॉस का है वो मैंने समझा दिया। अब ग्रामर वगैरह पे आपको अगर वीडियो चाहिए उन 50 मार्क्स पे आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगा और आपका पूरा ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करवा